अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा का जो वरदाता स्वरूप है, जब हम वरदाता स्वरूप से परमात्मा को याद करते हैं तो सहज ही जो हमें मन वांछित चाहिए होता है वो सहज ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वरदान में केवल हमें परमात्मा से मिलता ही मिलता है। हमें अपनी ओर से कुछ नहीं करना होता। अन्य जितने भी स्वरूप हैं उनमें हमें हमारी ओर से भी कुछ करना होता है। इसलिए जैसे कहा जाता है कि शिव सहज स्वभाव से भोलानाथ अपने भक्तों को, अपने बच्चों को वरदान दे देते हैं, तो वरदाता स्वरूप में कोई भी वर मांग लें तो फिर वो उसको हम कार्य में ले आएँ तो हमारे लिए सबसे सहज परमात्म प्राप्ति का ये माध्यम है। अब वरदाता परमात्मा जो भी वरदान देते हैं वो सदा के लिए होता है, कोई अल्पकालिक नहीं होता है। इसलिए एक श्रेष्ठ वरदान जो परमात्मा के द्वारा हम आत्मा रूपी बच्चों को मिलता है वो है सदा स्नेही भव। अब ये इतना श्रेष्ठ वरदान है और इतना सहज वरदान है जो हमें सबसे बड़ी प्राप्ति सदा के लिए बहुत सहज विधि से करवा देता है। तो भगवान कहते हैं सदा स्नेही भव, और उसका भाव ये है कि स्नेह के सागर में समा जाओ। हम वो गीत गाते रहे हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परमात्मा कहते हैं कि मैं परम पिता हर चीज़ का सागर हूँ। ये भी नोट करने की बात है, सागर का अर्थ होता अथाह, जितना चाहिए उतनी प्राप्ति कर सके। तो परमात्मा ज्ञान के सागर तो हैं ही, क्योंकि अगर सारे ब्रह्मांड में किसी के पास आदि मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान है तो परमात्मा के पास ही है। तो ज्ञान के सागर परमात्मा हैं, शांति के भी सागर कहलाते हैं, पवित्रता के भी सागर हैं। इतने बड़े पतित पावन है जो सारी दुनिया को ही पतित दुनिया से पावन दुनिया बना लेते हैं। लेकिन इसमें आज जो विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण एक हमारे लिए आत्माओं के लिए सहज वरदान है कि सदा स्नेही भव, तो भगवान कहते हैं इसका भाव ये है कि ऐ आत्माओं, तुम स्नेह के सागर में समा जाओ। अब स्नेह के सागर में समाने का कितना गहरा महत्व है, कितना आसान है वो, तो भगवान कहते हैं कि जिसको योग कहा गया है, सहज योग, भगवत गीता में जिस योग का वर्णन किया गया है, भगवान कहते हैं कि वो प्राचीन योग जो मैंने तुमको सिखाया था उसकी सारी भगवान ने परंपरा बताई हुई है कि ये योग पहले सूर्य को प्राप्त हुआ, इत्यादि इत्यादि। फिर अंत में कहा है कि बहुत काल से ये प्रायलुप्त योग है, अब मैं तुम्हें पुनः सिखा रहा हूँ। तो पुनः योग, भगवान कहते हैं योग क्या है? स्नेह ही सहज योग है। यानी परमात्मा का प्यार, परमात्मा से प्यार रखना, यही सहज योग है। आप जानते हैं कि प्यार एक इतना ज़बरदस्त, इतना शक्तिशाली एक प्यार एक ऐसी चीज़ है
तो किसी चीज़ से भी आपको प्यार हो जाए और अटूट प्यार हो जाए तो आपको सारी दुनिया की सुध बुध उस प्यार में भूल जाती है। तो भगवान कहते हैं योग का मतलब ये होता है कि सब कुछ भूल कर परमात्मा को याद करना। जो कहा गया है मेरे तो एक परमात्मा दूसरा ना कोई। मीरा गाया करती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यानी एक ही, बस एक। तो भगवान कहते हैं कि जिसको योग शब्द दिया गया है, योग शब्द से आसान शब्द है याद, याद की यात्रा। और ये यात्रा मन से होती है। तो मन जिस तरफ मन का स्नेह होता है उस तरफ मन स्वतः ही चले जाता है। उसमें मन को लगाने के लिए कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि मन को हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि स्नेह ही, जिसका भगवान वरदान दे रहे हैं कि स्नेह के सागर में समा जाओ, स्नेह ही वास्तव में सहज योग है, जो सदा लगा रह सकता है। परमात्मा से सदा का स्नेह और एक परमात्मा से ही स्नेह। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे योग का निचोड़, जो जिसका वर्णन भगवत गीता में लंबा चौड़ा किया गया है, वो ये है परमात्मा के स्नेह में डूब जाओ, स्नेह के सागर में समा जाओ। अब ये तो हुई योग की बात, लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान क्या है। हमें ये जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान का आखिर जो अंततोगत्वा ज्ञान का फाइनल रूप क्या है। तो भगवान कहते वो भी स्नेह में समाना ही, परमात्मा के स्नेह में सदा के लिए समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो ज्ञान की संपूर्णता और योग की संपूर्णता इसी में है कि प्यार के सागर में हम समा जाएं। अब भगवान कहते हैं ये भी नोट करने की बात है कि परम सौभाग्य की बात यह है कि सारे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में, जो हम जानते हैं कि चतुर्युगी चक्र जो है, जिसमें एक पांचवा युग भी है जिसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, वो चार युगों में जो परिवर्तन का युग है, उस समय छोटा सा वो युग आता है। लेकिन जो पूरा कल्प है, सतयुग ले लें, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस सारे चक्र में एक ही ऐसा समय है जब हमें ये अवसर मिलता है कि हम परमात्मा के स्नेह में समा जाएं, स्नेह के सागर में डूब जाएं। और ये वरदान भी हमें उस समय ही मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के स्नेह में समा जाना, स्नेह के सागर में बिल्कुल समा जाना, ये हो भी ना तो सतयुग में सकता है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, बल्कि कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के जो संगम समय है, वो छोटा सा जो कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा गया है, उसमें ही ये परमात्म स्नेह का युग है। उस युग में भगवान कहते हैं पूरा टाइम आप परमात्म स्नेह में समा सकते हो और समा जाओ, ये मेरा वरदान है। और इसमें ही आप बच्चों का कल्याण है। आप परमात्मा कहते हैं छोटी छोटी एग्जाम्पल देकर हमको समझाते हैं। भगवान कहते हैं सब सोचने की बातें, बड़े बड़े ज्ञान की बातें, बड़े बड़े योग की बातें भूल जाओ। इस समाने का जो प्रत्यक्ष फल मिलता है, उसको भगवान ने बहुत ही सहज उदाहरण देकर हम बच्चों को बताया हुआ है। और वो उदाहरण क्या है? भगवान कहते हैं कभी छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे, छोटे बच्चों को माता पिता की गोद ही दुनिया होती है। छोटा बच्चा बाहर की तरफ देखता है, कुछ भी हो जाए, जो ही उसको
वो चीज़ पसंद नहीं आती, कोई चीज़ उसकी समझ में नहीं आती, तो फ़ौरन वो बस माता पिता की गोद में समा जाता है। और गोद में समाकर वो स्वाभाविक तौर पे अति स्नेह में इतना प्रसन्न, इतना स्वाभाविक तौर पे खुश हो जाता है कि जैसे माता पिता की गोद ही बच्चे के लिए दुनिया है। हम सब ने देखा है कि बच्चे को कोई प्रलोभन भी दे, बच्चे को कोई खिलौना ला के दे, कोई बच्चे को किसी प्रकार का बाहर का आकर्षण दे, कुछ खाने पीने की चीज़ दे, या उसको कोई छनकना दे, या कहे ये तुम्हारा अंकल है, ये तुम्हारा ये है। थोड़ी देर बच्चा उसको देखेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो घूम करके बस ज़ोर से आके माता पिता की गोद में समा जाएगा। जैसे मछली जो होती है, उसको पानी में ही मछली के प्राण है। मछली थोड़ी देर सांस लेने के लिए ऊपर आती भी है, लेकिन मछली कंफर्टेबल पानी में ही महसूस करती है अपने आप को। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो आप जानते हैं जल बिल मछली तड़प तड़प के वो प्राणी त्याग देती है। इसी प्रकार से चैतन्य रूप में भगवान कहते हैं कि छोटे बच्चे के लिए जैसे माता पिता की गोद है, आप आत्माएं भी मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो। हम कहते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी हम कृपा। भक्ति में कृपा शब्द को यूज़ करते हैं, ऐसे सुख घनेरे, लेकिन तुमरी गोद में सुख घनेरे। ऐसे अगर हम समझेंगे तो बच्चे के लिए माता पिता की गोद ही सुख है, सब कुछ है, पूरा संसार है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं आप छोटे बच्चे बन जाओ। माता पिता, जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ माता पिता के ही कहने पे चलता है, कुछ भी उसको चाहिए वो माता पिता की ओर ही देखता है, माता पिता ही उसका ध्यान करते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी सोच पे चलता है। लेकिन बाबा कहता है कि माया की दुनिया, ये कलयुग जिसमें कि झूठी दुनिया है, कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, राज्य ही माया का है। उस माया की छाया से बचने के लिए भगवान कहते हैं मेरी छतर छाया में आने के लिए। शास्त्रों में तो कहानियाँ बना दी हैं कि श्री कृष्ण को, बच्चे को वो जमुना के पार उसके पिता ले जा रहे थे, तो बारिश ज़ोर से होने लग गई, तो एक सांप ने आकर उसकी छाया कर दी बारिश से बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी छतर छाया, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन आत्माओं के लिए परमात्मा की होती है। कहते हैं एक तू ही आधार है, तेरा ही सहारा है। तो भगवान कहते हैं कि बच्चा बन जाओ तो मेरी छतर छाया के नीचे आ जाओगे और माया की छाया से बच जाओगे। लेकिन इसमें भी एक बात है जो भगवान ने पहले कहा कि ऐ बच्चों, तुम प्यार के सागर में समा जाओ, डूब जाओ। ये नहीं कहा डुबकी लगाओ। अगर हम किसी चीज़ में डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं तो जितना समय हम डुबकी लगाए रहते हैं उस समय तो बाहर वाले को नहीं दिखता है। लेकिन जो ही हम बाहर आ जाएंगे तो बाहर का जो शिकारी होगा या प्रभाव करने वाला होगा वो हमें दबोच लेगा। इसलिए आप देखेंगे लोहा भी अगर पानी के अंदर रहता है तो उसको जंग नहीं लगता है, लेकिन जो ही वो बाहर आता है, हवा लगती है तो उसको जंग लग जाता है। अगर हम डुबकी लगा के बाहर आ गए तो माया फिर दबोच लेती है, फिर माया का छाया पड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं इस बात का ध्यान रखें, उसमें समाये रहें, डूबे रहें, ताकि माया का प्रभाव पड़ ही नहीं सके। हम लोगों ने अचार भी देखा, घर में जो भारत के लोग अचार डालते हैं वो तेल के अंदर डूबा रहता है तो सेफ रहता है, काफ़ी समय तक चलता है। लेकिन जो ही अगर तेल से बाहर उसका कुछ हिस्सा आ जाए तो उसको, जिसको कहते हैं उल्ली लग जाती है, अर्थात हवा के प्रभाव से वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से हर प्रकार की खराब हवा से प्रोटेक्शन के लिए, माया के साए से बचने के लिए भगवान ने हमें सेफ्टी का एक ही साधन बताया है,
जो बाबा के इस वरदान में आ जाता है, सदा स्नेही भव, सदा प्यार के सागर में समाये रहो। तो ये बात हम अपने जीवन में अगर हम लगाएंगे कि हम छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे को माता पिता की गोद ही सब कुछ होता है, हमें परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहना है, क्योंकि बाहर कलयुगी माया का राज्य है, उससे भगवान ने बचाकर हमें उस पार ले जाना है, अर्थात इस भव सागर से निकालकर हमें सतयुगी नई दुनिया तक ले जाना है, हमें मानव से देवता बनाना है। इसलिए हमें बस एक ही बात है जिसको हम कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, और साथ की लाइन कहते हैं दूसरा ना कोई। तो मेरा तो शिव बाबा एक का मतलब ही है एक तेरा सहारा, एक आप ही परमात्मा सागर हो, और प्यार के ऐसे श्रेष्ठ देवता बनाने वाले प्यार के सागर हो, तो हमें अन्य प्रकार के झूठे प्यार की आवश्यकता ही क्या है। तो जितना हम इस बात को रियलाइज़ करते जाते हैं कि परमात्मा प्यार का सागर, और प्यार के साथ फिर वो हमें ज्ञान दे करके हमें लायक बना करके देवता भी बना देते हैं, और सुख के सागर जिसको कहा जाता है सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं, और उससे पहले शांति के सागर परमात्मा हमें मुक्ति धाम में, शांति धाम में ले जाते हैं। सबका आधार यही है, सदा स्नेही बनना, प्यार के सागर में सदा के लिए समाये रहना। अब दूसरी बात, भगवान हमको क्या वरदान देते हैं कि ये दुनिया, आज की दुनिया गम की दुनिया है, दुख की दुनिया है, तमोगुनी दुनिया है। तो भगवान हमको कहते हैं कि जब तुम मेरे बच्चे बनते हो, तुम्हारा बुद्धि योग या तुम्हारा प्यार मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरी छत्र छाया में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें खुशी का खजाना देता हूँ। मेरे बच्चे सदा खुश रहें। जैसे किसी महाराजा के बच्चे दुनिया के अंदर वो समझते हैं कि महाराजा के हम संतान हैं, तो हमारे लिए दुनिया में खुशी ही खुशी है। आज के महाराजाओं की तो बात छोड़ दीजिए, आजकल तो शारीरिक रोग महाराजा तो रहे ही नहीं, लेकिन जब होते भी थे तो शारीरिक रोग, अकाल मृत्यु इत्यादि कई बातें आ जाती थीं, दुश्मन आ जाते थे, अन्य महाराजा लड़ पड़ते थे। लेकिन महाराजा एक भावर्थ से कहा जाता है, जिसको बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं दूसरा वरदान के रूप में मैं तुम्हें खुशी का खजाना देता हूँ। अब भगवान कहते हैं खुशी के अंदर भी हमको देखना पड़ता है कि ईश्वरीय खुशी और जो संसारिक खुशी हमें मिलती है उसके अंदर महान अंतर है। दुनिया के लोग भी, जो धनवान लोग हैं, खुशी पाने के लिए कितना धन खर्च करते हैं आप जानते हैं। अनेक प्रकार के वो धन खर्च करके, कई कई तरीके करके खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि जो खुशी उनको मिलती है वो सच्ची खुशी नहीं है। पहली बात तो अल्पकालिक खुशी है, और लोग दुनिया के ऐसा मानते आए हैं जिसको कहा जाता है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे पास पर्याप्त धन हो, तब हमें खुशी प्राप्त होती है। भगवान हमको बताते हैं कि इसका बिल्कुल उलट है। अगर हम खुश हैं तो खुशी जैसी खुराक नहीं कहा जाता है। खुश व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे हेल्दी रहता है। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि खुश व्यक्ति के शरीर के हार्मोन्स इतने उसके अच्छे होते हैं कि नेचुरली स्वाभाविक तौर पे स्वस्थ रहता है। जबकि अच्छा भोजन करने वाला संसारिक के हिसाब से व्यक्ति भी, अगर उसके मनोस्थिति ठीक नहीं है, कई प्रकार की चिंताएं लगी हुई हैं, तो वो भोजन उसको इतना स्वस्थ नहीं रखता है। ऐसे तो अमीर लोगों को अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन उपलब्ध हैं, लेकिन आप देखते हैं अमीर लोग कोई उन भोजन को करके
स्वस्थ नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये दो चीज़ें जो आप कहते हो कि हेल्थ अर्थात अच्छी खुराक से खुशी मिलती है, नहीं, भगवान कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। और इसी प्रकार से लोग समझते वेल्थ से हैप्पीनेस मिलता है। तो हम आज जानते हैं कि दुनिया में कितने वेल्दी लोग हैं, क्या वो हैप्पी हैं? गरीबों को अपनी प्रकार के दुख हैं, लेकिन अमीरों को अपनी प्रकार के दुख और चिंताएं हैं। तो भगवान कहते हैं खुशी जैसा खजाना नहीं। जिसके पास खुशी मिल गई, व्यक्ति आखिर वेल्थ के द्वारा भी खुशी चाहता है। तो अगर खुशी ही मिल गई तो फिर और क्या चाहिए? तो कहा जाता है जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ खुशी नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि खुशी की तो बात ठीक है, एक तो खुशी सच्ची होनी चाहिए और एक खुशी सदा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति सदा खुश नहीं है, कभी खुश है कभी ना खुश है, उसका हम खुशी नहीं कहेंगे। आजकल के मनुष्यों को जो भी खुशी मिलती है बहुत मेहनत करके, धन खर्च के, कई साधनों से, उसको कहा जाता है अल्पकालिक, क्षण भंगुर। सन्यासी लोग इसलिए खुशी को खुशी मानते ही नहीं हैं। वो समझते हैं कि आज की दुनिया में जो भी खुशी मिलती है वो अल्पकालिक क्षण भंगुर होती है। इसलिए वो उस खुशी का लक्ष्य ही नहीं रखते हैं। वो तो समझते हैं कि हम खुशी से भी दूर चले जाएं, मोक्ष की या मुक्ति की इच्छा रखते हैं। कारण यही है, सदा खुशी वो समझते हैं हो ही नहीं सकती है। अगर उनको पता लग जाए कि परमात्मा के द्वारा हमें सच्ची खुशी और सदा खुशी मिल सकती है, तो कौन व्यक्ति मुक्ति चाहेगा? मुक्ति तो दुख से व्यक्ति चाहता है, अशांति से मुक्ति चाहता है, लेकिन सदा के लिए चाहता है। और भगवान कहते हैं अब दो कंडीशंस खुशी के साथ लग गई, एक तो सदा की खुशी और दूसरे सच्ची खुशी। अब अगर आप गौर करेंगे कि सच्ची चीज़ का मतलब क्या होता है, सत्य की परिभाषा होती है जो सदा रहे वो सत्य है। इसलिए कहा जाता है शरीर जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर सदा नहीं रहता, शरीर नश्वर है। तो कोई भी प्रकार की खुशी जो व्यक्ति शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा वो सदा नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए लोग समझते हैं कि जीवन में जवानी की अवस्था बहुत अच्छी है, जवानी में व्यक्ति को आत्मा भी अच्छा काम कर सकती है, भोजन भी अच्छा खा सकता है, आदमी घूम फिर भी सकता है, आ जा भी सकता है, वो अपने मालिक होता है। लेकिन जवानी कितनी दिन रहती है? 4 दिन की जवानी रहती है। और शरीर ही कितना समय रहता है? शरीर जो टोटल शरीर है हमारा वही नष्ट हो जाता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर हमें सच्ची खुशी की तलाश है जो सदा रहे, शरीर के अंदर भी रहे, अगले शरीर में भी जाए, इसके लिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज़ हमारे अंदर है जो सदा हो, उसके साथ हम अपनी खुशी को जोड़ें। इसलिए आप आ जाएंगे जो भगवान का पहला लेसन है, जो परमात्मा ने हमसे सबसे पहला वरदान दिया अज्ञान को दूर करने का, वो क्या था कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। सबसे पहले ब्रह्मा कुमार कुमारीज जो सारे विश्व के अंदर आज लाखों की संख्या में ब्रह्मा का कुमार कुमारीज हैं, हर धर्म में हैं, हर देश में हैं, हर भाषा में हैं, हर रंग में हैं, हर वर्ग में हैं। और उनको इतना वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहली शिक्षा मिलकर उनको जीवन में इतना अथाह उनको स्नेह मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो उसका मूलाधार यही है कि पहली बात ही परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जो बताते हैं परमात्मा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। यही लेसन भगवानोवाच की गीता में प्रथम पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। गीता का प्रथम पाठ यही है। बार बार भगवान ने कई तरीके से हमको समझाया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो।
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, शरीर तो नश्वर है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। वो सारी बातें हमने सुनी हुई हैं, लेकिन तुम आत्मा हो ये भगवान ने बताया, और आत्मा सत्य है और आत्मा शाश्वत है। इसलिए अगर हमें सच्ची खुशी चाहिए अर्थात सदा की खुशी चाहिए, तो उसको हमें अपने आप को आत्मा मानकर ही, जो आत्मा के द्वारा हम खुशी की अनुभूति कर सकते हैं, खुशी की प्राप्ति कर सकते हैं। स्नेह भी जो है आत्मिक स्नेह सदा रहेगा हमारे लिए, वो हमें ऊंचा उठाने वाले होगा, जिसको हम राइज इन लव कहते हैं, हमारे को ऊपर ले जाने वाला होगा। शारीरिक स्नेह हमको नीचे लाने वाला होगा, इसलिए हम उसको फॉल इन लव कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं खुशी भी आत्मिक खुशी ही सच्ची खुशी है और सदा की खुशी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आत्मा फिर भी सदा एक अवस्था में नहीं रहती। ये भी भगवान ने हमें सुनाया है कि अगर आपकी आत्मा सदा एक ही अवस्था में रहती होती, उसकी जो मौलिक अवस्था है, आदि की अवस्था है, अनादि की अवस्था है, वो तो आत्मा की सुख स्वरूप ही है, आत्मा आनंद स्वरूप है। कहा गया है आत्मा को जो मौलिक गुण है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। आनंद तो खुशी की चरम सीमा है। तो अगर आनंद स्वरूप आत्मा है, सदा ही आनंद स्वरूप रहती तो सदा खुश रहती। लेकिन भगवान ने हमें समझाया है कि हर आत्मा हर चीज़ को अपनी सतो रजो और तमो 3 अवस्थाओं में पास होना पड़ता है। बच्चा सदा बच्चा नहीं रहता, वो युवा से पास होता हुआ एक दिन वृद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से हर चीज़ को, तो जो हमारी आनंद स्वरूप की अवस्था थी आज तो नहीं है। आत्मा ही दुखी है, मन ही दुखी है, इसीलिए तो तन भी दुखी महसूस होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब आत्मा दुख की अवस्था में आ जाए, उसको ज्ञान मिल भी जाए कि तुम आत्मा सत्य हो, तुम अनादि अविनाशी हो, फिर आत्मा को उसके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा जो सदा सत्य है, जो सदा आनंद स्वरूप है। इसलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा का रूप कभी बदलता नहीं है। हम सब आत्माएं परम धाम में होती हैं तो एक ही स्वरूप में होती हैं। परम धाम में परलोक में हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन एक बार जब हम आत्माएं धरती पर आ जाती हैं, और हर आत्मा को धरती पर आके शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाना ही होता है, क्योंकि आत्माएं एक्टर के समान हैं। तो शुरू शुरू में तो आत्माएं अपनी ओरिजिनल आदिकाल की खुशी की अवस्था में होती हैं, पवित्र होती हैं, प्रेम स्वरूप होती हैं। लेकिन शनैः शनैः वो सतों से रजों से तमों में आ जाती हैं। जब कलयुग में अंत में आ जाती हैं, उन्हें पुनः परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध जोड़ना पड़ता है, जिसका हम वर्णन पहले करे आए हैं कि परमात्मा कहते हैं मैं स्नेह का सागर हूँ, मेरे स्नेह में समाये रहो, यही योग है। तो परमात्मा के साथ स्नेह युक्त सदा का संबंध स्थापित करने से आत्मा के अंदर वो सच्ची खुशी, सदा की खुशी, सात्विक खुशी आ जाती है। इसलिए इसी चीज़ का नाम भक्ति में हमने सत्संग रख दिया कि सत्य का संग। आज हम अनेक प्रकार के कीर्तन भजन, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के बारे में कथाएं करने को हम सत्संग कहते हैं। वो तो एक छोटे छोटे पत्तों के समान है। इसमें कोई शक नहीं कि जितना समय आज भी कोई व्यक्ति सत्संग में बैठता है, उसको कुछ ना कुछ खुशी होती है। परमात्मा का कीर्तन करता है, सुनता है, महिमा करता है, कोई कथा कहानी सुनता है, लेकिन वो फिर अल्पकालिक होता है। सदा परमात्मा का संग रहे। भगवान कहते हैं
इसको ही कर्म योग कहा जाता है कि तुमने शरीर लिया है, शरीर के द्वारा आप बोलते भी हो, मन में संकल्प भी करते हो, कर्म भी करते हो, व्यवहार में भी आते हो, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में भी आते हो, लेकिन स्वयं को आत्मा मान करके अगर आप आत्माएं मुझ परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहोगे, मेरे स्नेह में समाये रहोगे, आत्मस्वरूप में स्थित रहोगे, तो मैं आत्मा, जैसे कि भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया हुआ, हम सब समझते भी हैं कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने से मैं परमात्मा तुम्हें पिछले किए हुए, क्योंकि आगे के लिए तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा सुधर के ठीक कर्म कर सकता है, पिछले किए हुए विकर्मों अथवा पापों के बोझ से भी तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं, इसके लिए अपने को आत्मा समझना, मैं अनादि रूप में आत्मा आनंद स्वरूप थी ये समझना, आज मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ ये भी मानना, परमात्मा सदा सागर हैं, हर चीज़ के आनंद के सागर हैं, उनके साथ स्नेह युक्त संबंध में रहना, और साथ साथ भगवान कहते हैं इतना ही काफ़ी नहीं, हम आत्माओं ने सृष्टि चक्कर में सतो रजो तमो तीनों गुणों में पूरे चक्कर के अंदर हमने पार्ट बजाया है, जिसको कहा जाता है हीरो हीरोइन एक्टर जो होता है वो पूरे नाटक के अंदर ही रहता है। कई लोग समझते हैं अधिक जन्म लेना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर सृष्टि चक्कर नाटक में आकर हमने पूरा पार्ट नहीं बजाया तो हमारा छोटा मोटा पात्र हो जाएगा। इसलिए सुदर्शन चक्कर को घुमाते रहना अपना, कि हम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या हुए, कलयुग में क्या हुए। अब भगवान हमें पुनः ज्ञान देकर सागर में समाकर हमें मुक्ति प्रदान करता है, परम धाम में ले जाता है। उसके बाद कलयुग का अंत होगा और उसके बाद सतयुग में देवता बनाकर भेजेगा। यही ज्ञान हमारे लिए, इसको कहा जाता है अमर ज्ञान, सदा की खुशी, सदा के प्रेम की प्राप्ति कराने का साधन है, जो बहुत सौभाग्य की बात है कि ब्रह्मा कुमार और कुमारी भाई बहनें जिसकी अनुभूति करके अपने जीवन को वर्तमान समय परिवर्तित कर रहे हैं। ओम शांति।